सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीरिंग के मटेरियल के बारे में और उस मटेरियल की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बीरिंग मटेरियल देख लेते हैं। तो इसमें जो सिंटर्ड एलॉय के जो बीरिंग होते हैं उसमें मेनली जो लेड, कॉपर, टिन और स्टेनलेस स्टील मिली होती है। और ये सिंटर्ड जो प्रोसेस होता है उसको अप्लाई करने के बाद ये बीरिंग तैयार होते हैं और स्पंजी होते हैं। इसका जो मेनली जो यूज किया जाता है वहाँ करते हैं इसका जहाँ पे लुब्रिकेशन देना कठिन हो, और ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग बीरिंग होते हैं और इनको पोर्स बीरिंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार जहाँ भी बीरिंग को लुब्रिकेशन देना जो कठिन होता है तो वहाँ इस टाइप के पोर्स बीरिंग या सेल्फ लुब्रिकेटिंग बीरिंग भी कहते हैं इनको, तो ये यूज किए जाते हैं। दूसरा जो कास्ट आयरन जो मटेरियल होता है उसके बीरिंग होते हैं जो लाइट लोड के लिए यूज किए जाते हैं। और तीसरी प्रकार के जो एल्यूमिनियम अलॉय के बीरिंग होते हैं जो हैवी लोड के लिए और जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी जहां नीडेड हो, जहां हाई टेम्परेचर हो, तो वहां एल्यूमिनियम अलॉय के जो बीरिंग जिनमें कैडमियम वगैरह भी मिक्स होता है तो वो यूज किए जाते हैं। और जहाँ पे बीरिंग को जंग लगने का खतरा रहता है, जैसे पानी वगैरह में ज़्यादा यूज किए जाते हैं या जहाँ पे लिक्विड वगैरह कोई यूज होता है जहाँ पे जंग लगने का खतरा रहता है, तो वहाँ पे जो कैडमियम बेस एलॉय के जो बीरिंग हैं वो यूज किए जाते हैं और ये हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं बीरिंग। तो कैडमियम बेस एलॉय के जो बीरिंग जिनमें तांबा, चांदी और निकिल वगैरह मिक्स होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे क्रोजन का खतरा रहता है या हाई टेम्परेचर हो तो वहाँ कैडमियम बेस एलॉय के जो बीरिंग है वो यूज किए जाते हैं। कुछ जो बीरिंग होते हैं वो वाइट मेटल के बनाए जाते हैं, जैसे उनका जो बेस होता है टिन बेस या लेड बेस होता है, उसको जो टिन बेस होता है उसको बेबिट मेटल भी कहते हैं। ये अपेक्षाकृत जो कम लोड होता है या जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे इनको यूज किया जाता है, और अगर हाई टेम्परेचर हो तो ये बीरिंग की जो स्ट्रेंथ है वो घटने लग जाती है। और अगला जो मटेरियल है वो कॉपर बेस एलॉय है जो बेसिकली टरबाइंस वगैरह में या बिजली की मोटर्स में यूज किया जाता है। तो उस प्रकार के जो बीरिंग हाई लोड के लिए यूज किए जाते हैं, हैवी वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो कॉपर लेड बेस एलॉय के बीरिंग होते हैं। इसके अलावा जो आजकल जैसे सिंथेटिक मटेरियल के भी काफ़ी ज़्यादा बीरिंग यूज किए जाते हैं जिनमें लैमिनेटेड फेनोलिक्स और टेफ्लॉन और नाइलॉन ये मेनली ये यूज करते हैं। इसमें जो प्लास्टिक टाइप के सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, जो लैमिनेटेड फेनोलिक्स टाइप के जो सिंथेटिक बीरिंग होते हैं इनमें कॉटन फैब्रिक, एजबेस्टोस और जो फेनोलिक्स रेजिन मिलके बनाया होता है इनको, और ये हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। और जो टेफ्लॉन के जो बीरिंग होते हैं वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बीरिंग होते हैं जो हल्के काम के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का जो नाइलॉन है उसका भी जो यूज होता है उसका भी हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के ये मेनली ये मटेरियल होते हैं जो बीरिंग में यूज करते हैं, और जो बीरिंग का जो मटेरियल है वो किस काम के लिए यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीरिंग में क्या क्या गुण होने चाहिए या बीरिंग के मटेरियल के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जो सबसे पहला और जो आवश्यक गुण होना चाहिए जो बीरिंग मटेरियल में, वो जो उसके जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसकी हाई होनी चाहिए, ताकि वो जैसे भी जो भी टेम्परेचर जैसे डेवलप होता है, जब भी मशीन चलती है तो जो टेम्परेचर डेवलप होता है तो उसको आसपास के जो उसका एरियाज होता है उसमें जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और लुब्रिकेशन के द्वारा जो उसको जो टेम्परेचर है उसको वो रजिस्ट करता रहे। तो इस प्रकार जो इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। जो दूसरे प्रकार का गुण है कि उसको जो बीरिंग होता है उसको जंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर जो जंग लगेगा तो उसके जो स्पीड होती है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, और उसमें जो आवाज़ें हैं उसकी जो अननेसेसरी जो नॉइसेज होती है वो भी प्रोड्यूस होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी बीरिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। जो तीसरे प्रकार का बीरिंग मटेरियल का गुण है कि वो उसकी जो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ताकि जब भी उस पर ज़्यादा भार डलता है तो वो जो उसको फोर्सेस है उसको रेजिस्ट कर सके, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। अगला जो बीरिंग मटेरियल का गुण होना चाहिए कि वो जैसे भी अगर जो हल्की मिस अलाइनमेंट भी हो तो उसमें भी वो बिल्कुल सही तरीके से काम करने की उसमें मतलब योग्यता होनी चाहिए कि बीरिंग का मटेरियल इस प्रकार का हो
कि जो मिस अलाइनमेंट, जो हल्की बिल्कुल लाइट मिस अलाइनमेंट में भी सही प्रकार से बगैर किसी स्ट्रेन के या बगैर किसी विकृति के जो काम कर सके उस प्रकार का होना चाहिए। और जो बेरिंग है वो जो जैसे सडन लोड पड़ता है, कोई भी सडन लोड अगर जो पड़ता है तो उसको भी सहन करने वाला मटेरियल होना चाहिए, उसको भी रजिस्ट करने वाला मटेरियल होना चाहिए, और जो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए बेरिंग। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बेरिंग चलता है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगा, अगर जो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा हुआ तो उसमें जो इंटरनल हीट है वो भी ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे बेरिंग ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, और जिससे मशीन को भी, जो मशीन पे लगा हुआ है बेरिंग, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार की ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे बेरिंग के अंदर होनी चाहिए। और जो बेरिंग का चुनाव है तो उसकी जो ज़रूरत के अनुसार ही करना चाहिए, जैसे कितने लोड के लिए यूज कर रहे हैं हम या कितनी स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार, या कितना टेम्परेचर है वहाँ पे और किस प्रकार का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो उसके अनुसार ही बेरिंग के मटेरियल का चुनाव करना चाहिए। तो आशा है आपको जो इसके बेरिंग के जो मटेरियल के बारे में और इसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और अच्छे बेरिंग में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।